अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि विच सिटीज़ आर गुड फॉर न्यू कमर्स लाइक इमिग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज। टॉपिक बहुत ही अहम है। इसमें हम और भी ऐसे बहुत से सवालात का जवाब देंगे, यानी कौन से ऐसे बिग सिटीज़ हैं जहाँ पे लोगों का ज़्यादा रुझान है। उसके अलावा ऐसे कौन से मीडियम साइज्ड जो सिटीज़ हैं विच आर गुड फॉर न्यू इमिग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज, उसका भी हम जिक्र करेंगे। और कनाडा में सबसे ज़्यादा वार्म जगह कौन सी है, कौन सा सिटी है, उसका जिक्र करेंगे। और सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है, उसका भी जिक्र करेंगे। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो का आगाज करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स व्हेन समवन इज चूजिंग अ सिटी टू स्टार्ट देयर लाइफ इन कनाडा। वो फैक्टर्स क्या हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट और नंबर वन पे जो फैक्टर आता है वो है जॉब अपॉर्चुनिटी। यकीनन जैसे आपने सुना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि देखें आपने यहाँ सर्वाइव करना है, आप न्यू कमर हैं, ठीक है, और आपने अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है। यूजली पीपल जो स्पेशली जो रिफ्यूजीज हैं वो तो बेचारे बिल्कुल इन हालात में आते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं होता स्टार्टअप के लिए, ठीक है ना। और जो न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं वो भी अपने साथ कोई इतने ज़्यादा यानी फंड्स नहीं लेके आते, लिमिटेड होते हैं 2 या 3 माह के लिए। तो सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। तो यकीनन किसी भी न्यू इमिग्रेंट्स को या रिफ्यूजी को सिटी के इंतखाब के वक्त ये चीज़ बहुत ज़्यादा जहन में रखनी चाहिए और इसको अहमियत देनी चाहिए कि कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, जहाँ इजी जॉब्स मिल सकती हैं। क्योंकि जॉब मिलेगी, आपकी लिविंग आसान होगी, ठीक है, आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से शुरू कर सकेंगे, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकेंगे, स्पेशली अपने लिए कुछ कर सकेंगे, ठीक है। तो ये नंबर 1 पे आ जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में जिक्र किया है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बिग सिटीज में ज्यादा होती हैं कंपेयर टू कंट्री साइड, ठीक है। ये हो गया नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 पे आ जाता है कल्चर। ये भी बहुत एक अहम फैक्टर है। बहुत से लोग इसको भी बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं कि वो कल्चर भी देखते हैं कि यार जहां हम सेटल डाउन हो रहे हैं वहां का कल्चर कैसा है। तो ये भी एक अहम फैक्टर कंसिडर किया जाता है। अच्छा, नंबर 3 पे आ जाता है सर्विसेज लाइक हेल्थ सर्विसेज, लाइब्रेरीज और स्कूल्स और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ये भी बहुत अहम है। जैसे कि आप नए हैं, अभी आप गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस सूरत में यकीनन आपके लिए ये चीज़ बहुत ही मैटर करती है कि जहां आप सेटल डाउन होने का सोच रहे हैं उस जगह का, उस सिटी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, वो कैसा है। स्पेशली जैसे आपको पता ही है, मैंने पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया है कि यहाँ का वेदर जो है वो बहुत स्पेशली विंटर में बहुत हार्श किस्म का हो जाता है, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप इस चीज़ को भी मद्देनजर रखें कि जहां आप सेटल डाउन हो रहे हैं वहां का वेदर कैसा है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मूविंग यहाँ आसान नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, बिलीव करें, ठीक ठाक खर्चा है, आपको बाकायदा मूवर्स हायर करने पड़ते हैं और फिर उसके अलावा भी आपके भी 2-4 दिन लग जाते हैं, आपको जॉब से ऑफ यानी होना पड़ता है। तो ये ठीक ठाक एक किस्म का मतलब आपको एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। इसलिए कहीं भी मूव होने से पहले ये तमाम फैक्टर्स का जहन में होना और इन पे आपका डिटेल यानी गौर व फिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलें अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं, वो है वेदर। बहुत ही अहम फैक्टर है। जैसे कि आपको पता ही है कनाडा में ज़्यादातर कोल्ड वेदर है। स्पेशली हम ऐसे प्रोविंसेस की बात करें जैसे नोवा स्कोशिया है, अल्बर्टा है, न्यू ब्रुंसविक है, ठीक है। तो ये ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे एरिया हैं इसमें कनाडा में। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ लोग हैं वो यानी आराम से हैंडल कर सकते हैं कोल्ड वेदर, क्यूबिक में भी जैसे कि बहुत ज़्यादा कोल्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाज़ लोग अच्छे तरीके से कोल्ड वेदर को हैंडल कर सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और बाज़ लोगों को जैसे कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कोल्ड वेदर में सर्वाइव करना। तो ये भी एक बहुत अहम फैक्टर है ये चीज़ को डिसाइड करते हुए कि आपने कहाँ सेटल डाउन होना है, ठीक है। ऐसी भी कनाडा में जगह है जहाँ वेदर थोड़ा सा मॉडरेट है, या कुछ ऐसी जगह है जहाँ वेदर काफ़ी बेहतर है, जैसे वैंकूवर हो गया, ठीक है।
मगर वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, ठीक है, वो मैं आगे चल के जिक्र करूँगा, वो भी एक अहम फैक्टर है। मगर मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए आपको बताता जा रहा हूँ कि आपने ये तमाम फैक्टर जेहन में रखने हैं। वेदर भी बिलीव करें एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपको चूज करते हुए कि आपने कहाँ सेटल डाउन होना है। इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत से लोग ये पसंद करते हैं कि वो ऐसी जगह मूव हों जहाँ पे उनकी यानी कल्चरल एक्टिविटीज ज्यादा हों, यानी आप कह सकते हैं वो ज्यादा अपने बैक होम के कल्चर के नजदीक रहना पसंद करते हैं, अपनी कम्युनिटी में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज को डिसाइड करते हुए कि आपने किस सिटी में रहना है। नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है लैंग्वेज स्पोकन। आपको पता ही है जैसे कि कनाडा में 2 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। तो ये भी आपने देखना होता है सेटल डाउन होते हुए कि आपने किस ऐसी जगह को चूज करना है जहां पर आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है, ये भी एक अहम फैक्टर है। अब सबसे कहते हैं ना जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे रिफ्यूजी बहन और भाई हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा इन तमाम फैक्टर्स के अलावा, ये फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, मगर इन तमाम फैक्टर्स के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो है असाइलम एक्सेप्टेंस रेट। जी हाँ, कि कनाडा में किस जगह पर असाइलम एक्सेप्टेंस रेट ज्यादा है। जैसा कि मैंने एक पहली अपनी वीडियो में जिक्र किया है कि अटलांटिक कनाडा में असाइलम एक्सेप्टेंस का रेट सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसमें 4 प्रोविंसेस हैं, वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा, वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, स्पेशली हमारे रिफ्यूजी बहन और भाई जब वो ये चूज कर रहे हो कि उन्होंने कहाँ जाकर सेटल डाउन होना है, तो यकीनन ये भी उनको जहन में रखना चाहिए कि वहां भी एक्सेप्टेंस रेट किस जगह पर ज्यादा है। देखिए उनका मेन मकसद तो ये है ना कि उनका केस एक्सेप्ट हो जाए, वो लीगल हो जाए, परमानेंट रेजिडेंट बन जाए। तो इसलिए उनके नज़दीक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे नज़दीक पॉइंट ये है कि एक्सेप्टेंस रेट कनाडा में किस जगह ज़्यादा है, बेहतर है वो उस जगह मूव हो, बाकी उनकी अपनी मर्जी है, वो कहीं भी मूव हो। क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मोस्ट फेवरेट सिटीज़ फॉर न्यू इमिग्रेंट्स। नंबर 1 पे आता है, जैसे आपको पहले पता है कि टोरंटो जो कि ओंटारियो में है, इसकी पॉपुलेशन है 6.3 मिलियन, ठीक ठाक पॉपुलेटेड सिटी है और ये टॉप प्रायोरिटी में आता है इसकी इमिग्रेंट्स की। जो मोस्टली यहाँ इमिग्रेंट्स आते हैं या रिफ्यूजी मोस्ट ऑफ द टाइम बिलीव करें वो यहीं सेटल डाउन होना पसंद करते हैं। बिग सिटी है, प्रोविंशियल कैपिटल है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, वेदर भी बिलीव करें कंपेयर टू अदर पार्ट, स्पेशली ओंटारियो की बात कर रहा हूँ, यहाँ काफ़ी माइल्ड है, पहले की निस्बत तो काफ़ी माइल्ड हो गया हुआ है। हाँ विंटर में थोड़ा हार्श होता है, स्पेशली मिडल आप दिसंबर से कह सकते हैं कि मिडल मार्च तक या एंड ऑफ मार्च तक, डिपेंड करता है, मगर ये दिसंबर टू मार्च आप कह लें कि ये थोड़ा सा हार्ड होता है विंटर, उसके बाद फिर ये माइल्ड होना शुरू हो जाता है और समर बड़ा ज़बरदस्त होता है यहाँ का। अच्छा, नंबर 2 पे आता है मॉन्ट्रियल जो कि क्यूबेक में है, इसकी पॉपुलेशन है 4.3 मिलियन। ये सेकंड कह सकते हैं कि फेवरेट डेस्टिनेशन है न्यू इमिग्रेंट्स के लिए, और स्पेशली ऐसे लोग, ऐसे मेरे बहन भाई जिनको फ्रेंच आती है, उनके लिए तो बेस्ट प्लेस है। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको फ्रेंच आती है देन क्यूबेक इज़ द बेस्ट प्लेस। आप वहाँ जाएं, वहाँ मूव हों, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बिलीव करें वहाँ मिलेंगी, स्पेशली जॉब्स में। वहाँ जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि रेंटल भी काफ़ी रीज़नेबल है, बाकी भी इन्फ्लेशन भी इतनी नहीं है कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ कनाडा। गैस प्राइसेस थोड़ी सी रिलेटिवली हाई हैं, इंश्योरेंस बहुत कम है, तो ये मतलब कह लें कि एक आधी चीज़ थोड़ी ज़्यादा, मगर बाकी चीज़ें बहुत कम है कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ कनाडा। तो ये काफ़ी फेवरेट कह सकते हैं कि सिटीज़ में आता है, बल्कि सेकंड मोस्ट फेवरेट सिटी आता है फॉर इमिग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज। अच्छा, नंबर 3 पे आता है वैंकूवर जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में है, इसकी पॉपुलेशन है 2.6 मिलियन, ठीक ठाक पॉपुलेटेड ये सिटी है। और इसकी मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, यहाँ वेदर बड़ा ज़बरदस्त है। तो जैसे मैंने आपको पहले कुछ फैक्टर्स का जिक्र किया था कि जब आप चूज़ कर रहे हैं कुछ सिटी की आपने कहाँ रहना है, उसमें वेदर इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो वेदर फ्रेंड यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त है, स्पेशली यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ज़्यादा इतनी यानी हार्श विंटर नहीं होता, मतलब माइल्ड विंटर होता है, ज़्यादा यहाँ रेन रहती है। हाँ रेन काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि यहाँ रहती है ऑन एंड ऑफ, जैसे उधर ब्रिटेन में होती है। तो उसके अलावा वेदर बड़ा ज़बरदस्त है, वेदर बड़ा माइल्ड रहता है यहाँ पे, इस वजह से बिलीव करें इमिग्रेंट्स का बहुत ज़्यादा रुझान होता है इसकी तरफ, स्पेशली ऐसे लोग जो कि ज़्यादा कोल्ड वेदर नहीं लाइक करते, उनके लिए ये बेस्ट प्लेस है। तो
जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ठीक ठाक होती हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमारी कम्युनिटी और भी काफ़ी चंद कम्युनिटीज़ हैं वो ये बहुत लाइक करती हैं कि वो वहाँ सेटल डाउन हो, और उनकी ठीक ठाक रेशियो है वहाँ पर। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ ऐसे मीडियम साइज सिटीज़ हैं, ये तो मैंने मतलब 3 जो बड़े लार्ज सिटीज़ बताए हैं आपको जिनकी मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसके अलावा जो कुछ मीडियम साइज सिटीज़ हैं वो मैं आपसे मेंशन करता चलता हूँ। उसमें आ जाता है जिनकी पॉपुलेशन, यानी मीडियम साइज सिटीज़ ऐसे सिटीज़ को कहा जाता है जिनकी पॉपुलेशन 100,000 से मिलियन तक होती है। तो उसमें आ जाता है फ्रेंड्स जैसे कि नंबर 1 पे सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, नंबर 2 पे हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया, नंबर 3 पे क्यूबिक जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। फिर आ जाता है ऑटवा ओंटारियो, ये फेडरल कैपिटल है, ठीक है, ये भी ओंटारियो में है। फिर आ जाता है ओशवा ओंटारियो, फिर आ जाता है हैमिल्टन ओंटारियो। नेक्स्ट है सेंट कैथरीन ओंटारियो, यानी कि ओंटारियो के काफ़ी आपको बिग सिटीज़ मिलेंगे। किचनर ओंटारियो, लंदन ओंटारियो, विंडसर ओंटारियो, सडबरी ओंटारियो, मिसिसागा ओंटारियो, विनीपेग ये है मैनीटोबा में, सस्काटून ये है सस्कैचुआ में, और रेजिना ये भी सस्कैचुअन में है, कैलगरी अल्बर्टा में है, एडमिंटन ये अल्बर्टा में है, विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया में है, थंडर बे ओंटारियो में है। ये थोड़े से फ्रेंड्स मीडियम साइज सिटीज़ हैं जो कि उन टॉप 3 सिटीज़ के बाद कंसीडर किए जाते हैं टॉप डेस्टिनेशन फॉर न्यू इमिग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज। तो कोई भी यानी मेरे भाई और बहन जिनको ये चूज़ करना हो कि वो कौन से बिग सिटीज़ में जाएं या मीडियम साइज, ये उनके लिए मैं इसलिए ईजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो इन चीज़ों को देखें, इन पर स्टडी करें और कोशिश करें कि मुख्तलिफ फैक्टर्स को जहन में रखते हुए फिर चूज़ करें कि उन्होंने कहाँ सेटल डाउन हो। जी फ्रेंड्स, इसके बाद सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक आ जाता है टू लिव इन अ कंट्री साइड, यानी टू लिव आउटसाइड ऑफ अ बिग सिटी। तो ये जैसे मैं आपको पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि एज लॉन्ग एज के आपके पास कोई जॉब है या अच्छा बिजनेस है, तो फिर तो मैं कहता हूँ इससे बेस्ट जगह नहीं है कोई कि आप आउट ऑफ सिटी रहें, पोल्यूशन से दूर रहें, यानी ट्रैफिक से दूर रहें, बहुत सारे प्रॉब्लम से बिलीव करें आप दूर रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। मगर अगर आपके पास जॉब नहीं है और बिजनेस नहीं है तो फिर मेरा ख्याल मुश्किल होता है वहाँ पे, जैसे कि मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कंपेयर टू अदर बिग सिटीज़ वो बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ भी ज़हन में रखनी चाहिए। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, फाइंड अ पब्लिक एंड प्राइवेट फैसिलिटीज़ इन दीज एरियाज विल डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज यू लिव टू द नियरेस्ट लार्ज टाउन। जनाब, प्राइवेट फैसिलिटीज़ या पब्लिक फैसिलिटीज़ फाइंड करने के लिए कि वो आपके कितनी नज़दीक है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप कोई भी जो बड़ा टाउन है, लार्ज टाउन है, उसके कितने करीब हैं कंट्री साइड में। इसलिए अगर आपने डिसाइड किया कि आपने कंट्री साइड में रहना है तो कोशिश करें, जो मेरी पर्सनल राय है या जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि आप विद इन हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे रहें लार्ज टाउन के इन कंट्री साइड। इससे क्या होगा कि आप कंट्री साइड की लाइफ भी इंजॉय करेंगे। अगर आपको बिग सिटीज़ की फैसिलिटीज़ चाहिए वो भी जस्ट आप कह सकते हैं कि हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे हैं, तो यू आर गुड टू गो इन बोथ यानी सिचुएशन, ठीक है ना। आपको बिलीव करें बहुत फ़ायदा होगा इसमें फ्यूचर में। अच्छा, अब क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत ही कॉमन किया जाता है कि व्हाट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन कनाडा। वैसे तो कनाडा का वेदर ओवरऑल है ही कोल्ड, स्पेशली इन विंटर, मगर सबसे जो कोल्डेस्ट प्लेस यहाँ पे है वो है इरोका नूनाविट, ठीक है। और यहाँ पे जो रिकॉर्ड किया गया है ऑन एवरेज टेम्परेचर फॉर द ईयर वो है -19.7 डिग्री सेंटीग्रेड। जनाब, ठीक ठाक सर्दी पड़ती है यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज़ द वार्मेस्ट सिटी ऑफ कनाडा। तो सबसे जो गर्म सिटी है कनाडा का वो है ओसियोस, और ये है ब्रिटिश कोलंबिया में। और इसका जो समर में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है +17 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जाता है मैक्सिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, इन समर। तो जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि ब्रिटिश कोलंबिया, स्पेशली वैंकूवर, ये ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपको बेस्ट वेदर मिलेगा कनाडा में, बिलीव करें। एज लॉन्ग एज के आप वहाँ पे रहना अफोर्ड कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा रहना जो है वो एक्सपेंसिव है, लिविंग एक्सपेंसिव है वहाँ की, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ फैक्टर्स जो आपको जहन में रखने चाहिए जब भी आप ये चूज़ कर रहे हो कि आपने कौन से ऐसे बिग सिटीज़ हैं
जहाँ पे अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है, और ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि होता इस तरह है कि वंस जब आप किसी एक जगह जाके सेटल डाउन हो जाते हैं ना, तो वहाँ फिर आपकी ना रूट्स बन जाती हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स सर्कल बन जाता है, आपकी जॉब्स वहाँ होती है, आपके बच्चों की स्कूलिंग वहाँ शुरू हो जाती है। फिर वहाँ से बिलीव करें किसी दूसरी जगह पे मूव होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहीं भी जाने से पहले इन तमाम फैक्टर्स को जहन में रखा जाए, इन पे डिटेल वर्क किया जाए, और फिर अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सी सूटेबल जगह है। फिर एक फाइनल माइंड बनाएं और उसके मुताबिक वहाँ पे सेटल डाउन हो। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा कि मूविंग बहुत मुश्किल है, यहाँ पे इजी नहीं है। ठीक ठाक खर्चा भी है और ठीक ठाक आपको यानी उसमें से प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। अच्छा, एंड में मैं अपने एक दोस्त के सवाल का जवाब देता जाऊँ। मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि ये खैर काफ़ी दफ़ा रिपीट हो गया क्वेश्चन, मैं इसलिए फिर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो, कि यार यहाँ पे कनाडा में वो पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पे लॉयर्स की फ़ीस क्या है। लॉयर्स की फ़ीस डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा लॉयर हायर कर रहे हैं, ठीक है। इट कुड बी कपल ऑफ थाउजेंड टू मे बी 10,000 15,000 मे बी मोर। जैसे आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, आप जितना हाई क्वालिटी की तरफ जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको प्राइस पे करनी पड़ती है। मगर जो सबसे अहम फैक्टर है यहाँ पर, अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, मैंने पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया, मैं आप भी बता रहा हूँ कि फिर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा उसको लीगल एड यानी ऑफर करती है, ठीक है, ताकि वो अपना केस अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके। तो जो कि यकीनन फ्री होती है, जो भी लॉयर्स उनकी उस पैनल पे होते हैं, आप उसमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और वो आपका फिर केस प्रेजेंट करते हैं और फीस उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। अच्छा, इसके अलावा फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप जानना चाहते हो, मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश की जाए, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपके लिए, तो इंशाल्लाह इस पर बात भी आपके लिए ही होगी, और आपके रिगार्डिंग जो मसले मसाइल हैं या ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हैं उस पर ही इंशाल्लाह बात होगी। तो चलें फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का भला हो सके। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।